पवित्र करने के उपरांत आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज भगवान की द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। हमने श्रवण किया कि कैसे भागवत को श्रवण करना है, कैसे इसकी तिथि तय करें, कैसे व्यास का आवरण करें, ब्राह्मणों का आवरण करें और फिर सुंदर स्थान पर व्यास गद्दी का निर्माण करके कथा का रसपान करें। आज ज्ञान वैराग्य को मुक्ति हुई, भगवान की कथा की महिमा का गान होने लगा है और आज वेद व्यास जी ने लिखा है, जन्मांदस्य तन्वयादितरत चार्थेषु भेद्य स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरय तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र तृषिगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सूत जी महाराज शौनकादिक मुनियों से कहते हैं, जन्मांदस्य तन्वयादितरतस् चार्थेषु भेद्य स्वरा, कि जो जन्म और मरण का कारण जन्मांदस्य तन्वयादितरतस् चार्थेषु भेद्य स्वरा, और जो सभी कार्यों को करता है, सभी का जो कारक है, तेरी ब्रह्म हृदय आदि कवये, और जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि है ना, मोहयन्ति यत् सूर्य, ये सब मोहित हो जाते हैं इसकी माया से। कौन? किसकी माया? जो सत्य स्वरूप है, जो सर्वदा सत्य रहने वाला है, जिसका ना जन्म हुआ ना मरण होता है, जो माता के गर्भ में कभी आया ही नहीं, जो मां के गर्भ में नहीं आता, परंतु संसार की उत्पत्ति का ये कारण है, उसी के द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है, उसी के द्वारा इसका पालन, और वही जब चाहता है तो प्रलय आ जाता है। मां के गर्भ में कभी आया नहीं, कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं, परंतु सब कुछ करने वाला वही है। वो सत्य स्वरूप भगवान के विषय में बताया। कहा है कि हम जिस वस्तु पदार्थ को सत्य समझ लेते हैं वो झूठा होता है, और जो झूठा है उन्हें हम सत्य समझकर उसका पालन कर बैठते हैं। जो छल है उस छल को ही सत्य स्वरूप मानकर हम इस संसार में भागते रहते हैं, परंतु जो सत्य स्वरूप भगवान है उसको भूलकर हम स्वयं को सत्य समझ लेते हैं। हम स्वयं को सर्वस्व मानकर पूजते रहते हैं, परंतु ये नश्वर शरीर है जिसका अंत होना है। काल हमारे सर पर बैठा है, ना जाने कब जैसे ग्रसित कर जाता है, और केवल मात्र जब ये ग्रसित होता है तो जड़ रह जाता है, और कुछ केवल और केवल जड़ है।
और फिर जड़ से कोई बात नहीं करता, कोई उसको पूजता नहीं, कोई घर में नहीं रखता, उठाते हैं शमशान पर डाल दिया जाता है, वो जड़ हो जाता है। जब चेतना है तो सब साथ में है, सब पास में है, जड़ होते ही सब कुछ छूट जाता है। सूत जी महाराज शौनकादिक मुनियों से कहते हैं केवल और केवल मात्र सत्य स्वरूप वो भगवान है, वही सब कुछ करने वाला है। इसलिए ये भ्रम मत रखो कि मैं कुछ कार्य, उस भ्रम से छूट जाओ। आज शौनकादिक मुनि सूत जी महाराज से पूछते हैं कि आप सत्य स्वरूप भगवान के विषय में बताते हैं, तो ये कहां से आया? इसको आप कथा को हमें सुना रहे हैं, इस कथा का प्राकट्य कैसे हुआ? ये कैसे इस पृथ्वी पर आई? कैसे हम इसको श्रवण पान करने लगे? आज सूत जी महाराज शौनकादिक मुनियों से कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसबालयम रसिकाम हरहो भूरिभावुका। कि निगम कल्पतरोर गलितम, यह उस कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। कैसा पका हुआ फल? कि उसमें केवल और केवल मात्र रस भरा हुआ है, उसमें ना छिलका है ना गुठली है, केवल और केवल क्या है? रस है। और पीबतम भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भूवि भावुका। और जो कथा के रसिक है ना, वो निरंतर इस फल का, इस रस का पान करते रहते, निरंतर इसको पीते रहते। जो रसिक है, जो संत है, जो भक्त है, उनका निरंतर पान होता है, ये इसको प्राप्त करते हैं। आज वो कहते हैं कि भगवान इस रस में अगर गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, तो ये एकत्रित कैसे, इकट्ठा कैसे? जब बिना बर्तन के कोई पदार्थ, कोई वस्तु नहीं रह सकती, उसको इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। फिर यह जो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, और तुलना दी है आम से जो फलों में राजा है, और फिर उसमें गुठली नहीं, छिलका नहीं, तो उसका रस एकत्रित कैसे है? कहते हैं यह जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष की ब्रह्मा रूपी जो टहनी है ना, उस टहनी से जब वो रस टपकता है तो नारद रूपी टहनी उसको ग्रहण कर लेती है। और जब नारद रूपी टहनी ने ग्रहण कर लिया तो कहां पर? यह व्यास रूपी टहनी पर अटक जाता है। व्यास रूपी टहनी ने जब उसको प्राप्त किया, वहां से टपकने लगा, तो शुक रूपी टहनी पर वह प्राप्त होता है, और शुक रूपी टहनी से यह विश्व भर में भक्तों के हृदय में बस जाता है। इसलिए इसका निरंतर पान करना है, निरंतर इसको। आज सूत जी महाराज शौनकादिक मुनियों से जब कथा कह रहे हैं, और सुखदेव रूपी टहनी पर ये अटका, ये जब सुना तो पूछा है ये सुखदेव जी कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं ये मेरे गुरु हैं, जिनसे हमने ये कथा का अमृत प्राप्त किया।
वो मेरे गुरु हैं। आज जब ये सुना तो कहते हैं हम इच्छा रखते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपके गुरु का कैसा जीवन रहा, उनके जीवन के विषय में हम कुछ जानना चाहते हैं। हमारी इच्छा है, आप मुझे बताइए। आज कहते हैं कि एक समय की बात है जब माँ भगवती कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के साथ बैठती है और निरंतर वे कथा का पान करते हैं। कौन करते हैं? भोलेनाथ। और साथ में मैया बैठी हुई है। एक दिन भोलेनाथ जी भ्रमण करते करते, राम जी का भजन करते करते निज कैलाश को छोड़कर कहीं बाहर गए हैं। और वहां पर देखो माता को अकेले देखा। नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी पहुंचे हैं, माँ अकेली है। पूछ लिया, मैया हे देवी आप अकेली क्यों हो? कहते हैं आप अकेली शोभा नहीं देते। भोलेनाथ साथ होते हैं तो आपका स्वरूप दिव्य हो जाता। आप अकेली क्यों हो? आप मुझे बताइए। माँ भगवती कहती है कि वह भ्रमण के लिए गए हैं। पूछा कहाँ गए हैं? कोई ज्ञान नहीं, जानते नहीं कहाँ पर गए। आज पूछ लिया तुम्हें बताकर नहीं जाता। आपको बताया नहीं, बिन बताए चले जाते हैं। माँ कहती है ऐसी बात नहीं है, बताकर तो जाते हैं परंतु आज जल्दी में कहीं चले गए। बोली वांके बिहारी लाल आज कहीं चले गए। नारद जी कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कहां पर जाते हैं। और जब आपको ये ज्ञात नहीं कि कहां गए हैं तो देखो जो गले में मुंड के माल है वो किसके हैं? फिर आपको क्या पता? कहते मुंड के माल वो किसके हैं? जानते हो क्या? मां मना करती है, मुझे ज्ञात नहीं। आज शंका उत्पन्न हो गई। नारद जी वहां से चले जाते हैं। माँ भगवती अकेली है। मन ही मन में कुपित होने लगी, रुष्ट होने लगी। कोप भवन है, जहां पर क्रोधित हो जाती है माताएं तो उस भवन में चली जाती है और रुष्ट होकर क्रोध में उस कोप भवन में निवास करती है। जैसे ही कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ आए, आज नंदी अपने गणों से पूछा है वो देवी कहाँ है? वे कहते हैं आज मैया कोप भवन में है। पूछा क्यों है, क्या कारण है? कहती है ये तो जानते नहीं, हमें बताया परंतु कोप भवन में। आज भोलेनाथ जी वहां पर पहुंचे हैं और वहां जाकर देखो आज माता से पूछते हैं हे देवी क्यों आज कुपित हुई हो, क्यों क्रोध हुए हो, क्या बात है? माता आज कुछ नहीं कहती, क्रोध में है। बार बार पूछा है, कहती है पहले ये बताओ ये जो मुंड के माल है ये किसके है? ये गले में जो मुंड के माल है ये किसके? भोलेनाथ मन ही मन मुस्कुराते हैं, कहते हैं हे देवी ये क्या प्रश्न करते हो? ये जो मुंड के माल है ये तो केवल और केवल आपके हैं और किसी के नहीं। आपके मुंड के उन मालों को हम गले में लटकाए रखते हैं। माँ कहती है इसका मतलब मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हूँ और आप एक ही स्वरूप में रहते हैं।
भगवान कहते हैं हाँ ये सत्य है, आपका बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हो, और मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं। पूछा कैसे अमर हो गए? मुझे भी बताओ ना, मैं भी अमर होना चाहती हूं। भोलेनाथ कहते हैं अमर होने के लिए तो भागवत की कथा का, अमर कथा का पान करना होता है। मां कहती है मुझे भी अमर कथा का पान करवाओ। आज भोलेनाथ कहते हैं इसको हर स्थान पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको एकांत चाहिए, कोई और ना सुन ले। अगर किसी ने सुन लिया तो सब अमर हो जाएगा। और देखो अमरनाथ की यात्रा करते हैं, अमरनाथ में जाकर आज वह भगवान की कथा का रसपान माता को करवाने लगे। बोली जगदम्बा भवानी की। देखो मैया को वो अमर कथा का पान करवाने वाले। कैलाश से अमरनाथ पहुंचे हैं, वहां पर एकांत स्थान देखा और वहां पर बैठकर आज अपने डमरू का नाद करते हैं। डमरू का नाद किया और जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी उस अमरनाथ पर थे, सब उस डमरू के नाद से भयभीत हो गए, उस स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। स्थान छोड़ दिया, भाग गए। परंतु एक शुकी है, तोते की पत्नी, वह गर्भावस्था में है, उड़ नहीं पाई, अपने घोंसले में वहीं रह जाती है। कथा प्रारंभ हुई। भोलेनाथ कहते हैं जब कथा को प्रारंभ करूंगा तो जब तक कथा विश्राम नहीं होगी नेत्र नहीं खोलूंगा, इसलिए मध्य मध्य में हुंकार भरते रहे। मां भगवती कहती है ठीक है हुंकार भरती रहूंगी। कथा प्रारंभ हुई, बीच बीच में हुंकार भरना प्रारंभ है। और जैसे ही भगवान के विवाह हुए वहां पर मां भगवती को समाधि लग जाती है। कथा का प्रभाव ऐसा कि जो वह शुकी गर्भ से थी, कथा के प्रभाव से वह समय से पहले ही गर्भ को बाहर निकाल देती है। शुकी उठकर चली गई, अंडा वहीं पर पड़ा है और देखो कथा का रसपान हो रहा है। भगवती की कथा, वो भगवती को कथा सुना रहे हैं और भगवती समाधि में है। शुक वो अंडा बाहर है, कथा के प्रभाव से शीघ्र अंडा फूट गया, शुक बाहर आ गया और वो शुक बाहर आया है तो कथा को सुन रहा है। अब हुंकार करना बंद हुआ, वो शुक विचार करता है कि ये हुंकार भरनी बंद हो गई और इसको नहीं भरूंगा तो ना जाने ये कथा विश्राम हो जाए। आज वो मां की तरह अब हुंकार भरना प्रारंभ करता है और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ भोलेनाथ ने जयकारा लगाया है बांके बिहारी लाल की। और अब शुक ना जयकारा भरना जानता है क्योंकि हुंकार भरना सुन लिया है, जयकारा भी सुना ही नहीं था और हुंकार भरता है। अब जैसे हुंकार भरी भोलेनाथ नेत्र खोलते हैं और मैया ने नेत्र खोले, समाधि टूट गई। आज भोलेनाथ से कहती है विवाह के बाद से कुछ सुनाई नहीं, अगर सुना नहीं तो कथा का ये पान कौन कर रहा था, इसको कौन प्राप्त कर रहा था। आज क्रोध में आ गए, अपने त्रिशूल को उठाया और जो कोई भी कथा का रसपान कर रहा था वह उसको आगे लक्ष्य बनाकर उसको मारने के लिए दौड़ पड़ा। शुक भयभीत हो गया, भागने लगा, मारा गया, भागता भागता और भोलेनाथ पीछे भागे हैं और देखो वह
व्यास जी के आश्रम में पहुंचा है, सम्यक आश्रम में। वहां पर माँ वीटिका है, मुख जमाई मुख में प्रवेश कर गया और वो शुक माँ के गर्भाशय में निवास करने लग जाता। माँ के गर्भाशय में पहुंचा, भोलेनाथ जी उस आश्रम में पहुंच गए। व्यास जी बाहर आ गए, प्रणाम किया है और आज भोलेनाथ जी कहते हैं मेरी कथा का जो चोर है वो आपके इस आश्रम में आया, इसलिए मैं उसको मार दूंगा, उसको बाहर निकाल। व्यास जी कहते हैं कि कैसी कथा, क्या चोरा है और आपके पास है क्या जो कोई चुरा? कैसे है भोलेनाथ? देखो नग्न अवस्था में बागांबर धारण किए हैं, गले में सर्पों की माला है, बभूत रमाए हैं, गंगा सर पे विराजित है, चंद्रमा शीश में है और फिर रुद्राक्षों की मालाएं हैं, गले में मुंड के माला है। फिर कोई ऐसी अनमोल वस्तु कोई है नहीं जिसको चुराना, फिर क्या चुरा कर भागा? भोलेनाथ कहते अमर कथा का चोर है, अमर कथा को चुरा लिया। व्यास जी कहते हैं अमर कथा का प्रभाव क्या है आप बताओ। भोलेनाथ कहते हैं कि जो इस कथा को पान कर लेता है वो अमर हो जाता है, ये अमर कथा का प्रभाव है। व्यास जी कहते हैं अगर अमर कथा का प्रभाव है कि वो जो सुन लेता है वो अमर होता है, तो फिर कौन और किसके पीछे भाग रहे हैं? जिसने इस कथा का पान किया है वो तो अमर हो चुका है और फिर वो अमर हो गया तो आप किसको मारने आए हैं? आप कैसे उसको मार सकते? आज भोलेनाथ जी विचार करते अरे कैसे भाग रहा हूं, वो तो स्वयं इस कथा के पान से ही अमर हो गया है और मैं पीछे भाग रहा हूं। वहां से लौट जाते हैं और कैलाश पर्वत पर निवास करते। बोले बांके बिहारी लाल की। अब माँ के गर्भ में सुख का निवास हो जाता है। समय बीतने लगा, 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुए, 3 वर्ष हुए, 4 वर्ष हुए और 12 वर्ष हुए। 12 वर्ष होने पर आज व्यास जी अपने उस पुत्र से कहते हैं हे पुत्र बाहर आओ, गर्भ से बाहर आओ। तुम्हारी माता को पीड़ा होती होगी, उसे वेदना होती होगी, 12 वर्ष गर्भ में हो गए, इसलिए अब बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं जो सुख रूपी वह गर्भ में निवास करता है, वो कहते हैं कि हे भगवान मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं आएगा? कहते बाहर आ गया तो ये माया मुझे अपने अधीन कर ले। ये संसार की जो माया है गर्भ से बाहर आते ही जीव को अपने अधीन कर लेती है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे पुत्र तुम्हारी माता को वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है। वो कहते हैं कि मैं गर्भ में हूँ और मैं जानता हूँ मेरी माता को पीड़ा है या सुख है, इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। बार बार कहते बाहर आओ। सुखदेव जी कहते हैं बाहर आऊंगा, अगर नारायण मेरे समक्ष आएंगे वो मुझे वह वचन देंगे कि आपकी जो ये माया है मुझे अपने अधीन नहीं करेगी। क्योंकि 3 प्रकार की माया जो संसार में आकर जीव को ग्रसित करती है। एक मायाधीन जो यहाँ पर जीव आता है उसके वह संसार की माया उसको अपने अधीन कर लेती है। एक मायातीत और एक मायाधीश। मायाधीश कौन है? जो माया रचाते हैं, वो नारायण है जो सबको अपनी माया से ग्रसित करते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि मायाधीन नारायण है, मायाधीश नारायण, मायाधीन ये संसारिक जीव है और मैं मायातीत बनना चाहता हूँ। मैं संसार में रहकर मायातीत होना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में जीव आएगा तो मायाधीन हो जाएगा, परंतु आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो मैं मायातीत हो जाऊंगा, मुझे ये माया ग्रसित नहीं करेगी और मैं आपका भजन कर पाऊंगा।
स्वयं नारायण को आना पड़ा, उसको वचन दिया है अवश्य मैं वरदान देता हूं, आप बाहर आओ पुत्र, आपको ये संसार की माया ग्रसित नहीं करेगी। 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी बाहर आए गर्भ से, 4 वर्ष की आयु बढ़ाई और वह जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजंत वेदो यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विधिन्दु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज 16 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़कर जाने लगे हैं। व्यास जी दौड़े हैं, हे पुत्र रुको रुको, कहां जा रहे हो? परंतु वर मिला है, आपको माया ग्रसित नहीं करेगी, मायातीत हो। घर परिवार माता पिता सब छोड़ दिया है, जंगल में भजन करने के लिए निकल पड़े हैं और वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़े हैं, पुत्र के मोह में पड़े हैं। रुक जा पुत्र, रुक जा पुत्र। चलते चलते आगे एक सरोवर आया, वहां पर कुछ स्त्रियां हैं, स्नान कर रही है और स्नान करती हुई जब सुखदेव जी को देखा तो कोई लज्जा नहीं करती, शर्म नहीं करती और निवस्त्र होकर स्नान कर रही है। सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं और जैसे वेद व्यास जी आए एकदम सब स्त्रियां लज्जित हो जाती है, अपने अपने वस्त्रों को ढांप लेती है। और वेद व्यास जी ने जब ये देखा तो पूछ लिया, अरे पुत्री, मैं वृद्ध हूं, पिता के समान हूं, मुझसे कैसी लज्जा? मेरा 16 वर्ष का यौवन पुत्र यहाँ से गया, उससे कोई लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई और मुझसे लज्जा करती हो। वो स्त्रियां कहती है, हे भगवान, जो आपका पुत्र है वो जो स्त्री और पुरुष का भेद है वो जानता है। क्यों? वो मायातीत है, वो जानता नहीं कि पुरुष कैसा होता है, स्त्री कैसी होती है, उसको सभी एक है और आप उस भेद को जानते हो, आपसे लज्जा आई, शर्म कर। आज जब ये सुना तो उस मोह का त्याग कर दिया, समझ गए ये मायातीत है, ये तो भगवान के लिए भजन करने के लिए आया है, मैं इसको कहां रोकला। आज वापस लौट कर अपने आश्रम में निवास करते हैं। शौनकादिक मुनि कहते हैं कि हे भगवान, वह वन में चले गए, वहां पर भजन करने लगे और फिर गुरु की वंदना सूत जी महाराज करते हैं, अपने गुरु की वंदना करने लगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। उनको नारायण को, मां सरस्वती को प्रणाम किया है, वेद व्यास जी को प्रणाम किया है। शौनक जी कहते हैं कि भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए कितने अवतार लिए, आप हमें बताइए। हमने सुना अनेकों अवतार है, तो कितने अवतार जीव कल्याण के लिए भगवान लेते हैं। हम उन अवतारों की कथा को श्रवण पान करना चाहते हैं, उनके विषय में जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं 24 प्रमुख अवतार भगवान के हुए, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सन्नत कुमार, ये जो 4 भाई है 5 वर्ष की आयु के रहते हैं, ये भगवान का प्रथम अवतार है। फिर भगवान ने
वाराह भगवान का अवतार है। और फिर नारद जी का अवतार हुआ, नर नारायण का अवतार हुआ, फिर कपिल भगवान का अवतार हुआ, फिर दत्तात्रेय जी हुए, और फिर यज्ञ पुरुष नारायण हुए, ऋषभ देव हुए, पृथु भगवान हुए, वामन देव हुए, फिर परशुराम हुए, फिर व्यास जी हुए, फिर राम जी हुए, और फिर बलराम जी हुए, और फिर भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, फिर बुद्ध और हंस, हयग्रीव, और कलिकाल के अंत में भगवान का कलकी अवतार आना। 24 अवतार भगवान के बताए। सोचे महाराज शौनकादिक मुनियों से कहते हैं कि जब सुखदेव भगवान जंगल में चले गए, वेद व्यास जी अकेले हैं और वेद शास्त्रों का वह अध्ययन करते हैं। एक वेद था, उस ऋग वेद के 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, उपपुराणों को रचा, परंतु अपने आश्रम में दुखी बैठे हैं, मुख में चिंता, चिंतित रहते हैं। क्या चिंता है कि देखो मैंने वेदों का निर्माण कर लिया, 17 पुराण बना लिए, परंतु स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ाना श्रेय भवेद्यः। कि ये जो स्त्री है, शूद्र द्विज बंधूनां, ये जो जीव है, यह इन शास्त्रों का, इन पुराणों का, इन वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनके लिए कुछ ऐसा निर्माण हो जाए जिसका ये रसपान कर सके, जिसको ये भी श्रवण कर सके, जिसको ये सुन सके, अपने जीवन में उतार सके। चिंता में डूबे हुए हैं, और देखो चिंतित होते हुए आज नारद जी का ध्यान आया है। नारद जी का ध्यान आया तो भगवान के समक्ष आ गए, नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी से भेंट हुई, मुख में चिंता दिखी, तो आज नारद जी कहते हैं, हे भगवान क्यों चिंतित हो, क्या कारण है, क्यों दुखी हो। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने 4 वेद 17 पुराण रच लिए, परंतु मैं चिंतित हूँ, दुखी हूँ, मन में शांति नहीं मिल रही, मन को शांत कैसे करूं, मैं ये जानना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप क्यों दुखी हो, आप तो भगवान के 24 अवतारों में एक हो, और फिर भी आप दुखी हो, सब कुछ जानने के बाद भी दुखी हो। आपको चतुश्लोकी भागवती का ज्ञान दिया था, क्या उसको भूल गए। नारद जी स्मरण करवाते हैं, अहमैवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनिं तद्विदादात्मनो मायां यथा भाषौ तथा तम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वचा वचनेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आज ये चतुश्लोकी भागवती का ज्ञान पुनः वेद व्यास जी को दिया।
और ये 4 श्लोक हैं, इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। पूरे वांके बिहारी लाल की 18,000 श्लोक बन गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये ग्रंथ बन गया। भगवान कहते हैं कि जो नित प्रति चतुश्लोकी भागवती का वह जाप करता है उसको संपूर्ण भागवत का फल मिल जाता है। जो इन 4 श्लोकों को नित प्रति पढ़ता है उनको साक्षात नारायण का वह फल प्राप्त होता है, जो भागवत की कथा करने से फल मिलता है। आज नारद जी के साथ मिलने मात्र से ही सब दुख दूर हो गए, सब कष्ट दूर हो गए। और जब संतों का संग होता है, संतों से भेंट होती है तो निश्चय है, निश्चित ही सब दुख दूर हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हम आप सबने भी प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हमें ऐसा गुरु दो, हमें ऐसे गुरु का दर्शन हो जिससे हमारे भी सब कष्ट दूर हो जाए, सब दुख दूर हो जाए। क्या कहना है? हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई गुरु मिले, हाँ ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा सद्गुरुदेव भगवान की संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म। दुर्लभ है जग संत समागम, दुर्लभ है जग संत समागम। संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से
भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दे तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आज संतों का जब संग हुआ तो वेद व्यास जी के सब दुख दूर हो गए, कष्ट दूर हो गए।
चतुश्लोकी भागवती का ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से 18,000 श्लोक बनाए श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ तैयार कर दिया। तभी तो कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। गुरु के बिना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति को कैसे करना है, भजन को कैसे करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, ये ज्ञान केवल और केवल गुरु की प्राप्ति से होता है। करता करे ना कर सके, गुरु किए सब होय। 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो 7 समंदर की मसी करूं, लेखनी सब वन राय। सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए।